इस फिगर को देख के कुछ याद आ रहा है? अभी कुछ दिन पहले ही मैंने जब सर्कल पढ़ाया था तो बताया था ऐसे फिगर्स जब बनेंगे बिल्ली के कान वाली थ्योरम लगेगी, जो यहां लग रही है बिल्ली के कान वाली थ्योरम। अब 4 थीटा इसकी वैल्यू क्या होगी, ये सवाल बी विल बी अवर आंसर। इतने आसान सवाल भी पीवाईक्यू में पूछे गए हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर आपको ये बात समझ में आएगी। ओके, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री वाली लेक्चर्स मेरे देखे हुए हैं तो आपको ये पीवाईक्यू क्लियर हो रहा होगा। 3/2 तो आंसर आ रहा है, बट वी हैव टू मार्क sin 60। और ये तो कंप्लीट सर्कल बन गया, यानी इन चारों फिगर्स को जोड़ने का मतलब एक सर्कल का एरिया, और एक सर्कल का एरिया होता है 29। ऑप्शन नंबर डी। तो मैंने गलती सही पकड़ी थी, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा था तब मैंने आपको ये बात बताई थी कि स्पेसिफिक एंगल्स पर आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए। तभी आप सवाल पूछ रहा है कि इवेंट की क्या प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। बता दे रहा हूं कैसा फिगर बनेगा। नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, यानी प्रोबेबिलिटी इवेंट की क्या हो गई, फेव द इक्वेशन y = 0 एंड y = -3। उप्स, ये तो नो सॉल्यूशन होगा। समझने वाला टॉपिक है ही नहीं। अगर आपको याद है तो आप मार्क करोगे, नहीं याद तो फिर आप आगे बढ़ोगे। इसलिए वी हैव टू रिमेंबर द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये डाटा 5 साल बाद का है, तो अगर मुझे यहां से प्रेजेंट एज निकालनी है, ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप लोग। 11th एंट्रेंस में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो आपके सामने मैं यहां पर लेकर के आया हूं, ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि हाँ, जो हमने क्लासेस करी हैं उससे हमारा फायदा हो रहा है।